नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। इनका सबसे पहला डिफरेंस आप याद रखेंगे, फ्यू इज काउंटेबल एंड लिटिल इज अनकाउंटेबल। फ्यू जो होता है वो काउंटेबल होता है, लिटिल जो होता है वो इनकाउंटेबल होता है। अगर हम इनके पैटर्न्स को बनाएं तो ये आ गया फ्यू, इसका पैटर्न 3 पार्ट में चलेगा, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। सिमिलरली अगर हम बात करें लिटिल की, इसका भी पैटर्न 3 पार्ट में चलेगा, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अब इनके साथ में ए और द लगाया क्यों गया है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों इनको हमने ए और द से लिखा है, क्यों हमने इनको बिना ए और द के भी लिखा? तो जब हम बात करते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। फ्यू की मतलब ना इसके साथ में ए लगेगा ना इसके साथ में द लगेगा, तो इसका मीनिंग होगा नथिंग। जैसे सिमिलरली इधर हम सामने लिटिल लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब लिटिल के साथ में ना तो हमने फ्यू लिखा, ना तो ए लिखा है, ना तो द लिखा है, तो बिना ए और बिना द के ये मीनिंग कन्वे करेंगे नथिंग का, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। जैसे एग्जाम्पल इज, देयर आर few boys in the class and there is little water in the jug। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्यू को और अगर आप लिटिल को बिना ए या द के यूज करते हैं तो इनका मीनिंग होता है नथिंग। तो मैं कहना चाहती हूँ देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब क्लास में कुछ लड़के हैं, लेकिन जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज कर दी यहाँ पे फ्यू, इसका मीनिंग तो होता है नथिंग, मतलब ट्रांसलेशन निकल जाएगी कि क्लास में कोई लड़का नहीं है। सिमिलरली कहना चाहती हूँ कि जग में थोड़ा सा पानी है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज कर दी है लिटिल, उसका मीनिंग होता है कुछ भी नहीं, तो मतलब मीनिंग निकल गया क्लास में जग में कोई पानी नहीं है, जग बिल्कुल खाली है। तो जब हम फ्यू और लिटिल को बिना ए या द के यूज करते हैं तो इनका मीनिंग होता है नथिंग। अब इनके साथ में लेके आते हैं ए को, तो हमने यहाँ पे लिखा अ फ्यू और इस तरफ लिख दिया अ लिटिल, ठीक है जी। तो जैसे ही इनके साथ में क्या लगा, ए लगा, ये नथिंग से चेंज हो गए समथिंग में। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को समझो, तो ऊपर जो मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाई, दैट देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास एंड देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, वहां पे मैं आपको क्या कहना चाहती थी? मैं समथिंग की फीलिंग ही तो देना चाहती थी कि क्लास में कुछ लड़के हैं और जग में थोड़ा सा पानी है, तो मतलब फ्यू और लिटिल के साथ जैसे ही ए लगा दिया जाता है तो मीनिंग वही बन जाता है जो आप कहना चाहते हो, मतलब नथिंग से समथिंग। जैसे देयर आर a few beggars on the road, हम ऊपर वाली स्टेटमेंट को भी लिख सकते थे that there are a few boys in the class। सिमिलरली इस पे भी हम ऊपर वाली एग्जांपल को ही ले सकते थे that there is a little water in the jug। तो जैसे ही few और little के साथ ए लगता है ये नथिंग से समथिंग में बदल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ द। हमने यहाँ पे लगा दिया द फ्यू, तो इसका मीनिंग होता है नॉट इनफ बट सफिशिएंट, मतलब जितना चाहिए उतना तो नहीं है बट काम चल जाएगा, इतना है हमारे पास में, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ए लिटिल के बाद इसका तीसरा यूज क्या होता है? द लिटिल। सिमिलरली वही मीनिंग जो हमने इधर लिखा, नॉट इनफ बट सफिशिएंट, मतलब इतना नहीं है कि मैं बांटती फिरूं, बट इतना है कि मेरा काम चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
द फ्यू बॉयज इन द क्लास आर स्टडिंग, मतलब क्लास में ज्यादा लड़के नहीं हैं, पर जितने भी हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह द लिटल वाटर इन द जग इज कंटेमिनेटेड, मतलब जग में थोड़ा सा पानी तो है वो सही, लेकिन वो सारा गंदा है। तो आप याद रखेंगे फ्यू और लिटल का बेसिक डिफरेंस, फ्यू काउंटेबल है, लिटल अनकाउंटेबल है। इनको अगर सिर्फ फ्यू और लिटल मतलब इनके रॉ फॉर्म में चलाया जाता है तो इनका मीनिंग होता है नथिंग। इनको नथिंग से समथिंग बनाने के लिए इनके साथ लगाया जाता है ए, और उस समथिंग को स्पेसिफाई करने के लिए इनको लगाया जाता है द के साथ में। तो ये हो गया आपका फ्यू और लिटल का केस। अब आ जाओ सम और एनी में। अब अगर हम फंडामेंटली जाएं तो जो सम होता है वो पॉजिटिव होता है, जो एनी होता है वो नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। मतलब हम सम को पॉजिटिवली यूज करते हैं, नेगेटिव के रूप में अगर यूज करना हो तो एनी को यूज करो, या फिर क्वेश्चन पूछना हो तो भी एनी को यूज किया जा सकता है। चलो हमने क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे इंटेरोगेटिव लिख भी दिया। अब हम अगर एग्जाम्पल करके देखते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव सम फ्रेंड्स। देखो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। अब आप ऐसे करो, मुझे क्वेश्चन पूछो, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है। कैसे पूछेंगे, डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन पूछो तो आज क्वेश्चन पूछो एनी से, जवाब पॉजिटिव है तो जवाब जाएगा सम से, और दूसरा एनी क्या करता है, दूसरा एनी नेगेटिव का फीलिंग देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो बहुत आसान है, आपने पूछना है मम्मा से, मम्मा फ्रिज में कुछ खाने के लिए रखा है, मम्मी इज देयर एनी फूड इन द किचन, ये आपने क्वेश्चन पूछा। अब आपकी मम्मी के पास दो ऑप्शन है, अगर खाना रखा होगा तो बोलेंगी यस देयर इज सम फूड, और अगर नहीं होगा तो बोलेंगी इट इन फ्रिज देयर इज हार्डली एनी फूड। ओके, तो सम से हम क्वेश्चन पूछते हैं, सॉरी हम एनी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद डिपेंड करता है आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आंसर पॉजिटिव है तो आंसर दीजिए सम से, आंसर नेगेटिव है तो आंसर दीजिए एनी से। अब उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ओनली, ये कोई रूल नहीं है, बस ये आपको पैटर्न याद रखना है कि टॉप, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इनका सुपरलेटिव फॉर्म होता है। ये जो आपके सामने लिखा है ये पॉजिटिव फॉर्म है। इसके बाद ये सीधा स्विच करेंगे सुपरलेटिव में, इनका कंपैरेटिव नहीं हो सकता। जैसे टॉप का बन जाएगा टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न का बन जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट, और साउदर्न का बन जाएगा सदर्न मोस्ट। सिमिलरली ईस्टर्न का बन जाएगा ईस्टर्न मोस्ट, और वेस्टर्न का बन जाएगा वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं टॉप, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इनमें क्या हो जाता है, इनके साथ सिर्फ मोस्ट लगता है और इनके स्पेलिंग्स में कोई चेंज नहीं आते, जैसा इनका स्पेलिंग है एज इट इज उठाइए और पीछे मोस्ट ऐड कर दीजिए। तो एक ओवरव्यू दे रही हूं आपको, फ्यू और लिटल
में डिफरेंस, फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल। फ्यू जो होता है ए और द को चला सकता है, इसी तरह लिटिल ए और द को चलाता है। जैसे ही इनके साथ ए लगता है ये नथिंग से समथिंग में आ जाते हैं, और जैसे ही द लगता है ये समथिंग से स्पेसिफाई हो जाते हैं। इसी तरह सम जो होता है पॉजिटिव होता है। एनी जवाब दे रहा है तो नेगेटिव है, एल्स क्वेश्चन पूछेगा, मतलब क्वेश्चन पूछना है तो एनी से पूछिए, और जवाब पॉजिटिव है तो सम से दीजिए, नेगेटिव है तो एनी से दीजिए। और टॉप, वेस्टर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न इनके साथ में डायरेक्ट मोस्ट लगता है, मतलब इनका कोई कंपैरेटिव फॉर्मेट नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं मच और वेरी की। वेरी आप लोगों ने अभी समझा कि वेरी जो होता है पॉजिटिव डिग्री को एक्सप्लेन करता है। तो अब देखिए मच अगर वेरी के साथ या वेरी अगर मच के साथ आता है तो हमें कैसे यूज करना है। वेरी पॉजिटिव डिग्री है, इस बात में कोई चेंज नहीं है, ये हमने अभी सीखा। जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी टॉल, वेरी इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन अगर वेरी की जगह मच हो गया तो आपको याद रखना है मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ जाता है। अगर हम बात कहें दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं चल सकते, मोर बेटर नहीं हो सकता, तो ये मोर नहीं है, ये मच है। मच मोर, मच तो मोर के आगे भी लग जाता है। तो वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है तो लिख दिया मच बेटर, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर होता है तो लिख दिया मच वाइजर। तो आप याद रखेंगे अगर वेरी और मच का यूज हमको डिग्रीज के साथ करना है तो वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ जाएगा और मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ। उसके बाद बात करते हैं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट की। देखिए सिर्फ इनिशियल्स का डिफरेंट है ई और ओ का, बाकी सारा प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो इनका डिफरेंस आपको याद रखना है। जो एल्डर और एल्डेस्ट है ई वाला, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट ह्यूमंस और थिंग्स दोनों के लिए आ जाएगा। फिर से सुनो, ई वाला एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ ह्यूमन के लिए, और ओ वाला ओल्डर और ओल्डेस्ट ह्यूमन और एनी थिंग्स दोनों के लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है बात, ओल्डर सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री बताता है, लेकिन एल्डर अगर कंपैरेटिव डिग्री बताएगा तो ये ब्लड रिलेशंस में यूज होगा। मैं आपसे बड़ी हूं, ये एल्डर नहीं हो सकता क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर नहीं हैं, लेकिन मैं मेरे भाई से बड़ी हूं, ये एल्डर हो जाएगा क्योंकि वो मेरा ब्लड रिलेशन है। तो एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ ह्यूमंस के लिए जाता है और सेम फैमिली के लिए जाता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए चला जाएगा। जैसे राम इज ओल्डर देन श्याम, और ब्रिस्टल कॉर्न पाइन इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। अब ट्री ह्यूमन नहीं है, क्लियर। अब आते हैं, बात करते हैं लास्ट और लेटेस्ट की। जो लास्ट होता है वो काउंटिंग में बताता है कि सबसे एंड में कौन है। जैसे 100 से लेके 100 तक का काउंट करें तो 100 लास्ट डिजिट है, तो लास्ट बताता है कि एंड में कौन है। जैसे लास्ट जो रूलर था मुगल एम्पायर का, वो था बहादुर शाह जफर, उसके बाद से मुगल एम्पायर खत्म हो गया, तो ही वॉज द लास्ट। लेकिन लेटेस्ट बताता है नया क्या है, रिसेंट क्या है। जैसे एक मूवी का नाम है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ये अभी जो है लेटेस्ट मूवी चल रही है सिनेमा हॉल्स में। तो एक बार सुनिए, मच पॉजिटिव डिग्री, सॉरी वेरी पॉजिटिव डिग्री, मच कंपैरेटिव डिग्री। एल्डर एल्डेस्ट सिर्फ ह्यूमंस के लिए, दैट टू विद इन अ फैमिली, लेकिन ओल्डर ओल्डेस्ट ह्यूमंस और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए। लास्ट नंबर में लास्ट में कौन है, सबसे आखिर में कौन है, लेटेस्ट, नया। अब अगर हम बात करते हैं लेटर और लेटर की, पहले तो आपने याद रखना है कि लेटर रेफर्स टाइम एंड लेटर रेफर्स पोजीशन। लेटर समय से रिलेटेड होता है, लेटर स्थान से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने जितना एक्सपेक्ट किया वो उससे लेट थी। टाइम एक्सपेक्ट करते हैं ना हम, कि मैंने एक्सपेक्ट किया वो 5 बजे आ जाएगी पर वो 5:30 पौने 6 बजे आई, तो लेट हो गई ना। तो हम लिखेंगे शी वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ओके, तो वो
जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितने टाइम पे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे लेट आई थी, तो लेटर टाइम के लिए होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लेटर, ये पोजीशन के लिए होता है। फिल्म देखने जाते हैं हम सब, मूवी जब हम देखते हैं, कभी कभी हमें मूवी का सेकंड पार्ट, जो सेकंड हाफ होता है, जो इंटरवल के पार्ट का बाद का पार्ट होता है, वो बोर लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मूवी का जो सेकंड हाफ था, जो इंटरवल के बाद का पार्ट था, जो पिछला पार्ट था, वो इंटरेस्टिंग नहीं था। तो पोजीशन रेफर कर रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो हम कह सकते हैं द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज लैकिंग इन इंटरेस्ट। ओके, तो याद रखना है दोनों के स्पेलिंग में बस एक टी का डिफरेंस है। लेटर में सिंगल टी है और लेटर में डबल टी है। तो लेटर टाइम के लिए होता है, लेटर पोजीशन के लिए होता है, मतलब बाद वाला। ओके, तो जब भी टाइम के ओरिएंटेड चलना है आपको, तो आप सिंगल टी वाला लेटर चलाएंगे, और स्थान के रिगार्डिंग, पोजीशन के रिगार्डिंग बात करनी है तो डबल टी वाला लेटर चलाएंगे। देयर आर सर्टन वर्ड्स इन द लैंग्वेज जिनका एडवर्ब के साथ में कनेक्शन होता है और एडजेक्टिव के साथ में कनेक्शन होता है। देखिए ऐसे वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं। पहले तो एडवर्ब पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो एडवर्ब का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, एल वाई से होता है। एल वाई लगा दी जाती है तो वर्ब जो आपका वर्ड होता है वो एडवर्ब में खुद को चेंज कर लेता है। फाइन, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। ब्यूटीफुली मतलब किसी काम को कैसे किया गया है, मैनर हो गया एक्शन का। तो यहां पे आपने लिखा है देयर आर सम एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं लैंग्वेज के पास में जिनके साथ एल वाई लगा भी सकते हैं और एल वाई हटा भी सकते हैं, और एक ही समय में वो वर्ड एल वाई लगने से कुछ और मीनिंग ले लेगा और एल वाई हटाने से कुछ और मीनिंग ले लेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, द वर्ड इज एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीमली। देखिए मैं एक ही समय पे इन दोनों को यूज कर सकती हूँ, एक समय एल वाई लगा, एक समय नहीं लगा। जब मैंने सिर्फ एक्सट्रीम लगाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा, बर्दाश्त के बाहर। जैसे आई हैव एक्सट्रीम पेन इन माई लेग, मतलब दर्द बर्दाश्त के बाहर है, इतनी दर्द हो रही है। लेकिन जैसे ही एल वाई लगा ये बन जाएगा रानी पद्मावती was extremely ब्यूटीफुल। देखिए डिफरेंस क्या है, इस तरफ मैं कह रही हूं कि दर्द मेरे बर्दाश्त के बाहर है, इतना ज्यादा है। जैसे ही एक्सट्रीम से एक्सट्रीमली बना, ये मोस्ट ब्यूटीफुल के भी ऊपर की कैटेगरी को क्रॉस कर गया कि रानी पद्मावती बहुत सुंदर थी। अब ये बर्दाश्त के बाहर सुंदर थी ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो जैसे एक्सट्रीम का एक्सट्रीमली बना और मीनिंग चेंज हो गया, उसी तरह वर्ड होता है फ्री, ठीक है। एल वाई लगा दो, इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, फ्रीली। अब देखो फ्री का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई कीमत ना देनी पड़े आपको। जैसे वर्ड इज देयर आर मेनी फ्री ऑफ कॉस्ट राइड्स इन दिस वाटर पार्क। अब फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या बन गया कि कुछ राइड्स ऐसी हैं जिनके लिए हमें कोई कीमत पे करनी ही नहीं पड़ेगी, वो फ्री हैं, जाओ और ले लो। अब फ्रीली का मतलब क्या होता है, बिना किसी टेंशन के। देखो फ्री का मतलब है बिना पैसे के, जैसे इसके साथ एल वाई लगा इसका मतलब हो गया बिना किसी टेंशन के। जैसे वी कैन मूव अबाउट फ्रीली anywhere in India, but obvious we are the citizen of India, तो हम इंडिया में बिना किसी रोक टोक के कहीं भी घूम सकते हैं। देखो फ्री, फ्रीली, एल वाई जैसे ही लगा ऑन द सेम टाइम मीनिंग चेंज हो गया, यही तो हमने रूल में लिखा है। चलिए एक आपके लिए और करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वर्ड लिया हमने हार्ड और इधर बनाया
हार्डली। अब इससे पहले कि मैं बोलूं, आप अपने आप से जज कीजिए इसका मीनिंग क्या होगा। हार्ड का मतलब होता है सख्त, हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से। मतलब मुश्किल से का मतलब रो पीट के किसी काम को पूरा किया, नहीं हो पा रहा था गुजारा, फिर भी कैसे जैसे तैसे हमने काम निकाला। हार्ड का मतलब है मुश्किल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैथमेटिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट फॉर मी। मतलब व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, मेरे हाथ खड़े हैं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होता, मुझे मुश्किल लगता है। हार्डली का मीनिंग अगर मैं लिख दूं, हार्डली ही हैज एनी मनी, मतलब उससे कोई उम्मीद मत करो, मुश्किल से उसके पास 1-2 रुपए निकलेंगे। तो देखा आपने क्या डिफरेंस है। हमने रूल में लिखा था कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, अगर उसको एडवर्ब के साथ में कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो एल वाई का वो फिगर अपने साथ ऐड कर तो लेते हैं, लेकिन अगर जैसे ही आपने उसके साथ एल वाई लगा दिया, वो एडजेक्टिव अपने मीनिंग को टोटली चेंज करके एडवर्ब का मैनर रिफ्लेक्ट कर देगा। दिस रूल इज सेम इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यही रूल एडवर्ब के चैप्टर में भी आता है। अगर आप ये सोचो कि मैडम एडवर्ब में इसका क्या लेना देना, तो एडवर्ब का जो पार्ट है वो एल वाई वाला पोर्शन है, वो तो हमने एडवर्ब से लिया है। तो ये रूल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में आता है, बस समझाने का डिफरेंस हो जाता है। एडजेक्टिव में हम एडजेक्टिव को प्रायोरिटी दे देते हैं कि देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनके साथ में एल वाई लगा दिया जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है। एडवर्ब में हम इनको वाइस वर्सा कर देते हैं कि देयर आर सर्टेन एडवर्ब्स, अगर उनके साथ की एल वाई निकाल दी जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। फाइन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स जिनके साथ एल वाई होता है और जिनके साथ एल वाई नहीं होता। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे सडन, सडनली, ही हैड अ सडन मीटिंग विद हिज बॉस, तो उसके बॉस के साथ उसको सडन एक मीटिंग करनी पड़ी। सडनली हिज बॉस मेट हिम ऑन द रोड, उसके बॉस अचानक उसको रोड पे मिल गए। ठीक है, जैसे मोस्ट, मोस्टली। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड विद एल वाई एंड विदाउट एल वाई।